आज श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत की ओर से एक विषय समाज के अंदर स्पष्ट करने के लिए हमें ये आज बैठना पड़ रहा है। कुछ दिन पूर्व कठुआ जिला के अंदर एक महानुभाव ने प्रभु राम और सनातन के विषय में, शिव भक्त रावण के विषय में कुछ ऐसी बातचीत की कि जिससे लग रहा था कि वह इन महापुरुषों का, इन अवतारी पुरुषों का कहीं ना कहीं बहुत घटिया से उनका वर्णन कर रहे हैं। सारे समाज में इसकी प्रतिक्रिया आई, विषय वायरल हुआ और वो बंधु ये भी कह रहे थे कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं तो बौद्ध हूँ। समाज के अंदर इसकी कोई भयानक प्रतिक्रिया आए, समाज इसके प्रति कोई रिएक्शन दे, यह हो भी सकता है, परंतु श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत की ओर से हम जो पदाधिकारी उसके बैठे हैं, हम ये एक चिंतन करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि वो बंधु जिन्होंने ये सब कहा है, वो कहते हैं मैं बौद्ध हूँ, सनातनी नहीं हूँ, तो मानो कि बौद्ध ही हैं तो आज संसार के अंदर सर्वमान्य बौद्ध धर्म को लेकर अगर कोई स्थान है तो महामहिम दलाई लामा जी का है। वो दलाई लामा जी ने ये बहुत खुले मन से कहा है और स्वीकार किया है कि भगवान बौद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसलिए बौद्ध धर्म जो है सनातन धर्म ही है। एक तो उनको इस बात की स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए कि बौद्ध और सनातन में कोई अंतर नहीं। दूसरा, जो उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं, मैं समझता हूँ सनातन समाज को उसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए जैसा कि आज राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ चाहती हैं। ऐसे बंधुओं के द्वारा की गई बातचीत के आधार पर कुछ अनर्गल प्रचार हो और कुछ इस प्रकार का वातावरण समाज के अंदर निर्माण हो, ऐसा नहीं करना है। सनातन धर्म सभा की ओर से हमारा आह्वान है, निवेदन है अपने सनातन समाज से। हम सबको स्मरण होगा कि जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, तो बहुत सारे नेहरू जी और गांधी जी के भक्तों ने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के घरों पर आक्रमण किए, उनकी दुकानें उजाड़ दी, कईयों की हत्याएं की, कईयों को मारा। और इतना सब होने के बाद भी जब प्रतिबंध हटा तो स्वयंसेवकों ने उस समय जो तत्कालीन द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव गोलवलकर जी थे, उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पर बहुत अत्याचार हुआ। तो उन्होंने कहा था कि भोजन करते करते यदि अपने दांतों द्वारा जीभ कट जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो हमें अपने दांतों को नहीं तोड़ना है, दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। तो इसलिए मेरा सारे समाज से आह्वान है, ऐसे बंधु समय आने पर स्वयं अपनी गलती का अनुभव करेंगे, उनको एहसास होगा कि उनकी इस प्रकार की बातचीत से समाज के अंदर किस प्रकार का संदेश गया है और विदेशी ताकतों के षड्यंत्र को वो पूर्ण करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा उनके बाद में ध्यान में आएगा। इसलिए हम सब ने समाज के अंदर एकता, भाईचारा, समानता, सामाजिक समानता और हिंदवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब ऐसी भावना लेकर के हम एक रूप रहें, मिलजुल करके रहें और कोई भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना आए। यही हमारा सनातन धर्म सभा की ओर से सबको संदेश है। जय श्री राम।